आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र के सस्पेंस की, जो अभी 48 घंटे और रहने वाला है। सरकार बन गई, लेकिन गृह मंत्रालय पर महायुति में गृह युद्ध अब भी जारी है। यह तो साफ है कि फडणवीस मंत्रिमंडल का परसों 14 तारीख को विस्तार होगा, लेकिन यह अब भी साफ नहीं है कि गृह मंत्री कौन होगा, किसके खाते में क्या जाएगा। दिल्ली में महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले। डिप्टी सीएम अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर भी मुहर लग चुकी है। 14 दिसंबर को महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। महायुति में किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे? अमित शाह और फडणवीस की मुलाकात के बाद इस सवाल का जवाब भी मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक सीएम सहित बीजेपी को 20, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। राज्य में सीएम समेत कुल 43 मंत्री हो सकते हैं। सीएम पद पर मंथन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में रार अब गृह मंत्रालय को लेकर है। शिंदे सरकार में गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास ही था। बीजेपी मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहती। वहीं शिंदे गुट इस तर्क के साथ गृह मंत्रालय की डिमांड कर रहा है कि जब डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली है तो गृह विभाग भी उसे ही मिले। फडणवीस के सामने जब इसका सवाल आया तो जवाब क्या रहा, आप खुद सुनिए। तारीख तुम्हीच ठरवली आहे, आम्ही ठरवायची अजून। महाराष्ट्राचे गृहमंत्री तुम्हीच असणार? अरे बाबा थोडी वाट पहा ना, एवढी घाई काय करतो, सगळं चला। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार भले ही दिल्ली दौरे पर रहे, लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं आए। शिंदे की इस खबर ने अंदर खाने खलबली जरूर मचाई है, लेकिन बाहर तो यही कहा जा रहा है कि सब साथ साथ है। आप आए थे लेकिन शिंदे जी नहीं आए, तो ये सवाल भी उठ रहा है। सर हाथ प्रोग्राम था, बाकी का हम सब साथ साथ है, आप फिक्र मत करो, हम साथ साथ है और रहेंगे। 2 दिन पहले ही फडणवीस, शिंदे और अजित पवार की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इस बैठक में मंत्रिमंडल के गठन और विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी अहम मंत्रालय अपने पास ही रखेगी। सूत्र बताते हैं कि अजित पवार और शिंदे की पार्टी के पास जो मंत्रालय पहले से था वही कंटिन्यू रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सियासी तौर पर देखें तो पहाड़ी राज्य हिमाचल बड़ा सेंसिटिव है। हिमाचल में सरकार कब खतरे में पड़ जाए, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कहा नहीं जा सकता। आज का ही मामला लें। आज ही कांग्रेस सरकार ने 2 साल पूरे किए और फिर से हो गई है खटपट। सारे वर्करों की आवाज सरकार तक पहुंचाकर आपने वो काम किया है। अम्मी कहती हूँ यार, ऐसा अंती कर रही थी, नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। बिलासपुर में जश्न के लिए मंच सजा। सीएम सुक्खू समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे, लेकिन जश्न का ये मंच सियासी विवाद में बदल गया। मंच पर जब हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भाषण दे रही थी, तभी कांग्रेस के विधायक रहे बब्बर ठाकुर ने बीच भाषण प्रतिभा सिंह को टोक दिया। सारे वर्करों की आवाज सरकार तक पहुँचाकर आपने वो काम किया है। अम्मी कहती हूँ यार, ऐसा अंती कर रही थी। अब मैं, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी। भाषण के बीच में रोके जाने के बाद प्रतिभा सिंह को गुस्सा आ गया। अपनी बात पूरी करके मंच से लौटते वक्त भी उन्होंने इसका विरोध जताया। जय हिमाचल, ऐसा नहीं बोलना होता यार। इस विवाद के बाद हिमाचल कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी के आरोप एक बार फिर खुलकर लगने लगे। बीजेपी ने एक्स पर प्रतिभा सिंह का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, प्रतिभा सिंह की जुबान पर तानाशाह सुक्खू की लगाम। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा को बोलने से रोका गया। पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा का ही अपमान अगर आप उस 2 साल के कार्यकाल के जश्न के कार्यक्रम में करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह गुट के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है। सुक्खू अब मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष की कमान वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के पास है। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह अभी सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, लेकिन बीच बीच में उनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आती रही है। अब इस विवाद से अगर आने वाले दिनों में कोई नई खबर आए तो चौंकिएगा मत।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।